अब आप मेरी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की वीडियो में रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन। जिस तरह मैंने मैथ की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है उसी तरह मैं रीजनिंग की टेस्ट सीरीज भी आज से स्टार्ट कर रही हूं। तो आप इसे देखें, या तो चाहे आप पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने कितने रीजनिंग को सॉल्व किया। तो आइए देखते हैं, पहला देखते हैं। पहला रीजनिंग को क्वेश्चन दिया गया है कि रमेश अपने घर से 4 मीटर उत्तर की ओर चला और फिर दाएं मुड़कर 3 मीटर चला तो वह मूल बिंदु से कितने दूरी पर स्थित है। तो चलिए, सबसे पहले अगर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का अगर आपको नहीं है नॉलेज तो मैं बता दे रही हूँ। इधर हो जाता है पूरब, ये पश्चिम और ये उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण। अब इसमें कहता है कि कोई जो है रमेश अपने घर से 4 मीटर उत्तर की ओर, कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लें। मान लिया जाए यहां से हमने लिया, यहां से उत्तर की ओर कहा जाएगा ऊपर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर मैंने बताया आपको 4 मीटर चला। चलिए, ये हो गई 4 मीटर की दूरी। अब वहां से दाएं मुड़ गया, दाएं का मतलब है कि क्लॉकवाइज आप मुड़ेंगे, तो दाएं मुड़कर चलिए इधर मुड़ जाते हैं क्लॉकवाइज, ये 3 मीटर चला। अब कहता है मूल बिंदु, यानी कि यहाँ जहां से उसने स्टार्ट किया था और अभी जहां पर वो है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब आप देख सकते हैं कि यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कि ये पी बी और ये क्या हो गया, एच हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जब आप निकालेंगे तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो एच का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 पूरा सॉल्व करने के बाद। लेकिन सिर्फ आपको डिस्टेंस ही नहीं पूछा गया है, जैसे पूछ दिया गया कि 5 मीटर उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। यहां से आपका था मूल बिंदु और ये इस दिशा में है। इस दिशा में कहने का मतलब देखिए, इस दिशा वाले में कहा जाएगा, ये इधर था आपका उत्तर और इधर आता है पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मोहन सोहन का भाई है और कपूर जो है मोहन का पिता है। बलराम सुभद्रा का भाई है और सुभद्रा सोहन की पुत्री, तो बलराम का चाचा कौन है। अब चलिए सबसे पहले हम लिखते जाते हैं। मोहन है, यहाँ पे लिख दिया हमने मोहन। मोहन जो है किसका, सोहन का भाई है। ये जो है सोहन का क्या है, भाई है। कपूर मोहन का पिता, चलिए यहाँ पे लिख दिया हमने कपूर, और ये जो है मोहन का कौन है, तो ये है पिता। अब कहता है कि बलराम सुभद्रा का भाई है और सुभद्रा कौन है, तो सोहन की पुत्री। ये सोहन की पुत्री हो गई कौन, सुभद्रा, और सुभद्रा का भाई कौन हो गया, भाई बलराम। अब सुभद्रा और बलराम दोनों क्या है, भाई बहन है, और ये दोनों मतलब कि भाई बहन होने के बाद ये अगर इसकी पुत्री है तो ये इसका पुत्र रहा होगा। तो चलिए इन दोनों के ही पिता ये हो गए सोहन। पूछा बलराम का चाचा कौन है, तो बलराम का चाचा कौन होगा, सोहन का भाई होगा ना। सोहन का भाई कौन है, मोहन, यानी कि बलराम का चाचा कौन हो गया, मोहन। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 13 गुना 22 70, 12 गुने 18 बराबर 60, 11 गुने 14 बराबर 50, तो 9 गुने 7 बराबर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। 13 गुने 12 बराबर 70 कैसे आया, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया गया तो कितना आ गया, 3 2 5, और ये कितना हो गया 2, सॉरी यहाँ पे आपका 22 दिया गया है, मैंने 12 लिख दिया, 22। तो इसे जब आप ऐड करेंगे तो 35, 35 गुना 2 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 70। ठीक उसी तरह दूसरे में 12 गुने 18 दिया गया है, तो 12 और 18 को आप पहले ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 में 2 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 60। फिर इसी तरह 11 और 14 के बारे में भी कहा गया है कि ये 5 हो गया, 2 25 हो गया, जोड़ने के बाद 2 से गुना करेंगे तो 50। तो उसी तरह 9 + 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 16। और जब आप 16 में गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 32, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि आनंद जो है विजय से लंबा है।
संजय विपुल से लंबा है लेकिन विजय जितना लंबा नहीं है। धनंजय आनंद से लंबा है, तो बताएं कि निम्न में सबसे छोटा कौन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम देखिए कैसे लिखते हैं। आनंद विजय से लंबा है, आनंद जो है विजय से लंबा है तो विजय से बड़ा होगा। अब संजय विपुल से लंबा है लेकिन विजय जितना लंबा नहीं है। यह किसके बारे में कहा गया है? संजय के बारे में। तो चलिए संजय लिखा हमने, जब कंफर्म ना हो तो आप बगल में लिख सकते हैं किसी के भी। संजय जो है विपुल से लंबा है तो संजय विपुल से ऊपर रहेगा, लेकिन विजय जितना लंबा नहीं है, यानी यह विजय से नीचे रहेगा। अब कहता है कि धनंजय आनंद से लंबा है। आनंद कहाँ है? यहाँ पे धनंजय। धनंजय आनंद से जब लंबा है तो आनंद के ये ऊपर जाएगा। अब कहता है तो बताए सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा चले आइए, सबसे नीचे कौन है? विपुल है सबसे छोटा। अगर इसमें पूछा जाता कि सबसे लंबा कौन है तो आंसर हो जाता हमारा धनंजय, लेकिन सबसे छोटा पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा विपुल। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथी, भेड़िया तथा जानवर की श्रेणी को बताता है। अब देखिए इसमें इस तरह का डायग्राम आपको दिया रहेगा, तो इसे हमें कैसे बनाना है कि इस डायग्राम में आपको पहचानना है कि तीनों चीज के लिए तीन डायग्राम, तीनों वृत्त बनाकर दिया गया है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो हाथी, भेड़िया और जानवर। चलिए एक में आते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं हाथी भेड़िया दोनों क्या है? जानवर है। तो देखिए हमारा कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमीशन लिखा गया है के लिए निम्न में से कौन सा जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कहने का मतलब अगर कोई चीज यहाँ बनी हुई है और तो जल प्रतिबिंब क्या, यहाँ पे इसका फिगर बनेगा। तो कमीशन का नीचे अगर यहाँ पे आईना रख दे नीचे, या फिर जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इसका ठीक अपोजिट बन जाएगा। देखिए अपोजिट करते जाइए आप, इसे ऐसे होगा ओ एम। अगर एम इस तरीके से तो जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इस तरह से डब्लू के आकार का। फिर आई, अगर आप एस ऐसे लिखते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा, इस तरीके से एस हो जाएगा। आई तो वही रहेगा, ओ वही रहेगा। अगर एन इस तरीके से है तो आपका प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। अब आप सिलेक्ट कर ले इसमें कि आपका कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी से आपका ये आंसर मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं कि यदि रबड़ को बॉक्स कहा जाए, बॉक्स को पेंसिल कहा जाए, पेंसिल को शार्पनर कहा जाए तथा शार्पनर को बैग कहा जाए, तो बताएं कि बच्चा किससे लिखेगा। अब हालांकि इसमें कुछ है नहीं, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है और गलत आंसर कलर कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा क्या गया कि बच्चा किससे लिखेगा, तो ऑब्वियसली बच्चा पेंसिल से लिखेगा, लेकिन आंसर पेंसिल नहीं होगा इसका। आप यहाँ पे चेक करें कि पेंसिल को, अगर पेंसिल से तो लिखेगा, लेकिन पेंसिल को कहा क्या गया है। तो यहाँ पे देखिए पेंसिल को शार्पनर कहा जाए, यानी कि बच्चा किससे लिखेगा? तो शार्पनर से। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे दिए गए हैं 3, 3, 6 है और 6 में से 5 जगह भरी जा चुकी है और आपको बताना है कि छठे वाले जगह में क्या भराएगा ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्रॉस में, ये क्रॉस में आप यहाँ पे देखिए तो 7 × 3 = 21 है। ठीक इसी तरह क्रॉस में आप देखें तो 14 × 3 = 42 है। तो फिर ऐसे जब क्रॉस में जाएंगे तो 18 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 54, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा 54, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि SUNDAY संडे है, इसको 18 लिखा गया है। मॉनसून MONSOON को लिखा गया 21, YEAR ईयर को लिखा गया 12, तो थर्सडे को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी है। SUNDAY में कितने लेटर है? तो 6 लेटर है। तो 6 × 3 करें तो कितना हो जाएगा? 18। कि 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 × 3 किया तो 21 हो गया। यहाँ पे चेक करें 1 2 3 4,
तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ थर्सडे में देखें कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। फिर से चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। मैंने इस पे एक बनाया था अलग से वीडियो, अगर नहीं देखा आपने तो या तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप जाके देख लीजिएगा। घड़ी इस तरीके से बना लेते हैं, या 1 2 3 हो गया, ये 4 5, ये 6 7, ये 10 11, इस तरह से हो गया। कह रहा है कि घड़ी में 4:30 बजे हैं, तो 4:30 हम बजा देते हैं। सबसे पहले बज गया 4:30। अब यहाँ पे मैंने अगर दिशा के बारे में बताया आपको फर्स्ट टाइम में ही, तो ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब 4:30 में कहता है कि मिनट की जो सुई है वह पूरब की ओर है। तो चलिए, मिनट की सुई ये वाली हो गई हमारी, तो इसे पूरब की ओर किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो चलिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप आपने चला तो मिनट की सुई पूरब की ओर आ गई। तो 3 स्टेप आप घंटे की सुई को भी लेके चले, तो यहाँ पे है घंटे की सुई 4 के पास, तो यहाँ पे लेके चलिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यहाँ पे आ गया घंटे की सुई। अब ये कौन सी दिशा में है देख लीजिए, ये उत्तर और ये पूरब, यानी उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।